वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण। आदि मानव पशुओं की भांति जंगल में रहता था और अपनी भूख को शांत करने के लिए पेड़ पौधों से प्राप्त फल फूल व पशुओं को मार कर उनका आहार खाता था, और जो कच्चा मांस खा लेता था और जो उनकी खाल मस्ती थी उससे अपने शरीर को ढकता था और खुद गुफाओं और कंदरों में रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसने जब पक्षियों को घोंसला बनाते देखा तो उसने भी वस्त्र निर्माण की कोशिश की। उसने देखा कि पशुओं के खाल और वृक्ष की जो छाल होती है बहुत कठोर होती है, जिससे शरीर आवरण करने पर कष्ट होता है। वहीं मुलायम पत्ते, रेशे आदि को यदि शरीर पर आवरण के रूप में काम लिया जाए तो उससे उनको आराम और सुख मिलता है। 20वीं शताब्दी से पहले मानवकृत रेशों की जानकारी नहीं थी। केवल प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, लीलन, जूट, हेम, कापोक, ऊन, रेशम से ही मजबूत और टिकाऊ और सुंदर वस्त्र बनते थे। परंतु 20वीं सदी में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में एक नई क्रांति हुई और मानव ने बिना रेशे के उपयोग के रासायनिक पदार्थों के उपयोग करने से ऐसे सुंदर, आकर्षक, कोमल, चिकने, टिकाऊ एवं मजबूत वस्त्रों का निर्माण किया, जो सस्ते भी होते थे, आराम से उपलब्ध भी होते थे और सुंदर भी लगते थे। प्रारंभ में वस्त्र निर्माण की लगभग सभी प्रक्रियाएं मनुष्य स्वयं अपने हाथों से करता था, जिसमें समय शक्ति अधिक लगती थी। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जो करघे से उसे बुनने लगे। पहले तकली आई, फिर करघा आया और आज तो मशीनें आई हैं जो हजारों मीटर वस्त्र कुछ ही मिनटों में छाप देती है। लेकिन सभी रेशे वस्त्र निर्माण में काम में नहीं आ पाते। उनमें कुछ गुणों का होना अनिवार्य है, जैसे पर्याप्त मजबूती, लंबाई, लचीलापन, प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था, बंधता, कोमलता, नमी अवशोषण क्षमता, चमक, समानता, घनत्व, अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता, विद्युत संवाहकता, अनम्यता, ज्वलनशीलता, गर्माहट, कीट, फफूंद, सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रभाव, शोधक पदार्थ तथा साबुन का प्रभाव और ताप का प्रभाव। पर्याप्त मजबूती। वस्त्र उपयोगी रेशों में पर्याप्त मजबूती अर्थात दृढ़ता का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में रेशे को बहुत अधिक रगड़, तनाव, दबाव एवं खींचतान का सामना करना पड़ता है। अगर रेशे में यह क्षमता होगी तभी मजबूत और टिकाऊ वस्त्र बन पाएंगे। रेशे से धागा निर्माण करते समय उन्हें ऐंठन देनी पड़ती है, बटा जाता है। अगर रेशा कमजोर होगा तो ऐंठन देते समय बार बार टूट जाएगा, जिससे धागा का निर्माण करना मुश्किल हो जाएगा। और जब वस्त्र बनाते हैं तो धागों को बीम पर चढ़ाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में भी धागों को काफ़ी खिंचाव और तनाव का सामना करना पड़ता है। वस्त्र बुनते समय भी ताने और बाने दोनों ओर के धागों को अधिक खींचतानी करनी पड़ती है और उन्हें झोंकाना और मुड़ाना पड़ता है। इससे धागों को अधिक दबाव सहना पड़ता है। तो जो धागे दबाव सह पाते हैं उन्हीं से वस्त्र निर्माण हम कर पाते हैं। दूसरा है संतोषजनक लंबाई। वस्त्र उपयोगी रेशों में संतोषजनक लंबाई का रहना बहुत जरूरी है। लंबे तंतु से मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, आकर्षक, चिकनी सतह वाले एवं उत्तम कोटि के वस्त्र बनते हैं, जबकि छोटे रेशों से रुक्ष, कड़े, खुरदुरे और कठोर सतह वाले वस्त्र बनते हैं। छोटे रेशों से अत्यधिक सिरे जो होते हैं वो सिरे पर आ जाते हैं और जब हम कुछ ही धुलाई करते हैं तो वो गांठों के रूप में उभर आते हैं, जिससे हम कहते हैं कि वस्त्र पर गुठली आ गई है। छोटे रेशों से बने वस्त्र खुरदरे भी होते हैं और मजबूती भी कम होती है। और इसके अलावा धूलकण, मिट्टी, गंदगी, तेल, दाग, धब्बे उनको जल्दी पकड़ते हैं और वो रेशे के भीतर तक पहुंच जाते हैं। जितना छोटे रेशे से बना वस्त्र होगा उसे साफ करने में उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगती है। कपास का रेशा बहुत छोटा रेशा होता है, जिसे हम स्टेम्पर कहते हैं। इसकी लंबाई मात्र आधा इंच होती है।
परंतु कपास के रेशे सुंदर, टिकाऊ एवं मजबूत वस्त्र बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें आपस में चिपकने या सटने का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो है लचीलापन। जब भी रेशों को थोड़ा खींचकर अथवा तनाव देकर छोड़ दिया जाता है तो रेशा अपनी पूर्व स्थिति को ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम लचीलापन कहते हैं। वस्त्र पर बहुत अधिक धागों या रेशों को खींच दिया जाए तो उसका लचीलापन समाप्त हो जाता है, फलतः रेशे टूट जाते हैं और विकृत हो जाते हैं। रेशों से धागे बनाते समय इन्हें ऐंठन देकर बटा और कसा जाता है तथा मजबूत धागे का निर्माण करना पड़ता है। इस प्रकार वस्त्र को बुनते समय बीम पर भी चढ़ाना पड़ता है और जब ताने और बाने के धागों को ताना जाता है तो उन्हें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर लचीलापन ना हो तो वस्त्र निर्माण में रेशा काम नहीं आ सकता। इसलिए रेशों में लचीलापन का गुण होना अनिवार्य है। इनके कारण ही रेशों में झटका सहने की क्षमता उत्पन्न होती है, जिससे वस्त्र को बनाना आसान रहता है। नेक्स्ट यदि हम देखें प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता रेशे का वह गुण होता है जिससे वस्त्र में शीघ्रता से सल नहीं पड़ते। वस्त्र को दैनिक प्रयोग के पश्चात टांगना, मोड़ना अथवा लपेटना पड़ता है, जिससे वे मुड़ जाते हैं अथवा विकृत हो जाते हैं, परंतु प्रतिस्कंदता के कारण वो वापस पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं। प्रत्यास्था का गुण भी रेशे में होना अनिवार्य है। यदि रेशे में पर्याप्त प्रत्यास्था नहीं होगी तो उनके धागे वस्त्र निर्माण करने में काम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रेशे से धागा बनाते समय उन्हें बल और ऐंठन का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन पर खिंचाव और तनाव भी होता है, तो वही रेशे काम आ सकते हैं जिनमें प्रत्यास्था का गुण होता है। प्रत्यास्था को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि रेशों को खींचकर अथवा तान कर छोड़ने के पश्चात यदि रेशा अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है तो इस गुण को हम प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था हर रेशे में होना अनिवार्य है। कपास के रेशे में प्रत्यास्था के गुण का तो अभाव होता है, परंतु उसमें अन्य गुण विद्यमान रहते हैं। इसी कारण कपास से मजबूत और टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो बंधन क्षमता या आपस में सटने की क्षमता। रेशे की आपस में सटने का विलक्षण एवं अद्भुत गुण ही बंधन क्षमता कहलाता है। कपास के तंतु जो लंबाई में काफी छोटे होते हैं, इनके रेशे की लंबाई आधा इंच से भी कम होती है। उनमें लचीलापन, प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था जैसे गुणों का अभाव रहता है, लेकिन इसमें सटने का गुण विद्यमान रहता है। इसके कारण ही कपास के छोटे से रेशे से भी लंबाई का धागा बनाया जाता है। धागा बनने के पश्चात भी इनके रेशे छिटक कर अलग नहीं होते हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे से दृढ़ता से चिपके रहते हैं। कपास के रेशे के अभाव में आपस में सटने का गुण परिबलन के कारण होते हैं। सूक्ष्म रेशे जितनी सरलता एवं शीघ्रता से आपस में सटते हैं, रेशा उतना ही अविरल लंबाई का बनता है और मजबूत बनता है। नेक्स्ट, सूक्ष्मता एवं कोमलता। सूक्ष्म एवं कोमल रेशों से मुलायम एवं कोमल वस्त्रों का निर्माण होता है। कोमल रेशे से निर्मित वस्त्र देखने में तो सुंदर और आकर्षक लगते ही हैं, साथ ही पहनने में भी आरामदायक एवं सुखद लगते हैं। परिधान जो कोमल होते हैं, उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। ऐसे वस्त्र पहनने से शरीर को आरामदायक महसूस होते हैं। कोमल वस्त्र स्पर्श में भी चिकने लगते हैं। गृह कार्य में उपयोग में आने वाले वस्त्रों में भी हम मुलायमपन चाहते हैं, जैसे झटकने का कपड़ा हो, टेबल पोंछने का कपड़ा हो इत्यादि। मोटे रेशों से बने वस्त्र खुरदरे एवं रुक्ष होते हैं, जिनके उपयोग हम केवल दरी, कालीन, पर्दे बनाने में ही कर सकते हैं, जबकि मुलायम वस्त्र को हम पहनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है अवशोषकता। वस्त्र उपयोगी रेशों में नमी एवं आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता का होना अनिवार्य है कि जब भी हम कपड़ों को पहनते हैं तो पहनने के बाद वो गंदे हो जाते हैं और इस समय हमें उन्हें धोना पड़ता है।
और धोने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे वस्त्र जो नमी को सोख लेते हैं उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि पानी मात्र में डालने से ही काफ़ी जो मिट्टी जैसी चिकनाई गंदगी होती है वह उससे मिट जाती है, और यदि हम साबुन लगा लें तो चिकनाई संबंधी गंदगी भी निकल जाती है। अगर वस्त्र में नमी अवशोषित करने का गुण है तो वो हमारे पसीने को भी अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारी त्वचा स्वच्छ एवं शीतल बनी रहती है और वस्त्रों से पसीना जल्दी उड़ जाता है और हमें भी ठंडक का एहसास होता है। और कपास का वस्त्र इसीलिए गर्मियों में उत्तम माना जाता है क्योंकि यह पसीने को सोख लेता है। अगर कपड़ा पसीने को नहीं सोखता तो हमारे पसीने में से के कारण हमारे फोड़े फुंसी हो सकते हैं, त्वचा में खुजली हो सकती है। इसलिए जो वस्त्र पानी को या नमी को अवशोषित नहीं कर पाते गर्मियों में उन्हें नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा चिपचिपे और खुरदरेपन का एहसास होता है। नेक्स्ट यदि हम देखें चमक, सभी रेशों में प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता नहीं होती है। जिनमें परावर्तित करने की क्षमता होती है उनमें चमक पैदा होती है। रेशे जितने लंबे होंगे, सूक्ष्म होंगे, कोमल होंगे, मुलायम होंगे, उनकी सतह उतनी ही चिकनी होती है, अर्थात उसमें उतनी ही चमक रहती है। रेशम का रेशा प्राकृतिक रूप से ही चमकदार होता है क्योंकि इसकी सतह काफ़ी चिकनी होती है और जब हम इसको पहनते हैं तो इसकी चमक आंखों को शीतलता देने वाली होती है, चुभने वाली नहीं होती। लेकिन मानवकृत रेशे जो हम बनाते हैं उनमें चमक बहुत ज़्यादा होती है, वो आंखों को चुभने वाली होती है और उस चमक को हमें कम करना पड़ता है। नेक्स्ट गुण हम देखें तो वो होता है समानता का गुण। वस्त्र उपयोगी रेशों में समानता का गुण होना अनिवार्य है, अर्थात रेशे या धागे की लंबाई, व्यास, आकार और आकृति एक समान होनी चाहिए। यदि इनमें समानता नहीं होगी तो धागा कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से गोल, कहीं से चपटा हो जाएगा और जिससे रेशे की बनावट में समरूपता या एक रूपता नहीं आ पाएगी। फलतः वस्त्र की जो सुंदरता है, सौंदर्यता है, वह प्रभावित हो जाएगी। इसकी सतह भी रुक्ष, खुरदरी और कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो जाएगी। ऐसे में मजबूत एवं टिकाऊपन भी प्रभावित होगा। जहाँ पर मोटा और फूला हुआ होगा वहाँ से वस्त्र जल्दी फट जाएगा। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, लीलन आदि के रेशे में असमानता होती है। कोई रेशा कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला। इसलिए वस्त्र निर्माण करने से पहले इनको छांटना पड़ता है। नेक्स्ट घनत्व। वस्त्रों को भार उनके घनत्व पर निर्भर करता है। जिस रेशे का घनत्व जितना अधिक होगा उनसे बने वस्त्र उतने ही अधिक भारी होंगे। अक्सर भारी वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करते हैं, परंतु हमेशा यह सत्य नहीं होता। भारी वस्त्र हमेशा ही गर्माहट प्रदान करते हैं। हल्के ऊनी वस्त्र भी भारी वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्माहट का अनुभव कराते हैं। रेशम और नायलॉन निम्न घनत्व के रेशे होते हैं, लेकिन फिर भी इनको पहनने पर गर्मी का एहसास होता है। नेक्स्ट, अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता किसी भी रेशे के वस्त्र उत्पादन क्षेत्र के लिए एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण गुण होता है। इसके अभाव में वस्त्र उत्तम नहीं हो सकता। सभी वस्त्रों को प्रयोग के पश्चात गंदे हो जाते हैं, अतः धुलाई करना आवश्यक हो जाता है। धुलाई करते समय अक्सर वस्त्र को रगड़ना पड़ता है, जैसे जेंट्स के शर्ट, कॉलर एवं बाहें जहाँ गंदगी हो जाती है, वहाँ मैल जम जाता है, उस समय हमें ब्रश से रगड़ना पड़ता है। अगर वह कमजोर रेशा होगा तो रगड़ने के समय टूट जाएगा या बिखर जाएगा। इसलिए क्रय करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ही कपड़े खरीदें जिनको रगड़ना, धोना, कूटना आसान हो, अर्थात उनमें मजबूती हो। सूती कपड़ा इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है कि जब वो गंदा हो जाए तो चाहे हम उसे डंडे से भी कूटें तो भी वो बहुत जल्दी खराब नहीं होता। नेक्स्ट, विद्युत संवाहकता। मानव रेशों में उच्च विद्युत संवाहकता होती है। वस्त्र उपयोगी रेशों में यह गुण होना चाहिए। वर्तमान समय में जो नए नए रेशे आ रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिन रेशों में विद्युत संवाहकता का गुण कम है वह विद्युत शॉक उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट, अनम्यता।
तनाव, सामर्थ्य, प्रत्यास्था, लचीलापन के समान ही अनम्यता का गुण भी होना चाहिए। जिन रेशों में अनम्यता का गुण रहता है उन्हें बटना, ऐंठन देना, कताई करना आसान होता है। वस्त्र बुनाई करते समय ताने एवं बाने के धागों को फ्रेम में चढ़ाते समय अनेक बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। अगर रेशे में अनियमितता का गुण होगा तो वस्त्र निर्माण में टूटेंगे नहीं, अन्यथा बार बार टूटकर बिखर जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो वह गुण है ज्वलनशीलता। भिन्न भिन्न रेशों में ताप के प्रति अलग अलग क्षमता होती है। कुछ रेशे ताप के संपर्क में आकर शीघ्रता से जल जाते हैं, कुछ पिघल जाते हैं। नायलॉन का रेशा ताप के संपर्क में आकर पिघल जाता है। कुछ जैसे ऊन है, अगर उसको धूप में हम निरंतर रखें तो वह भी कमजोर पड़ जाती है। जबकि कपास और रेयॉन ऐसा रेशा है जो जलने लगता है। रेशे की ज्वलनशीलता का ज्ञान रेशे को आग पर रखने से ही होता है। इससे यह देखा जाता है कि कुछ रेशे तो आग के प्रति अवरोधक होते हैं जो धीरे धीरे जलते हैं, जबकि कुछ आग लग जाने पर भी ऐसे वस्त्रों को बुझाने का अवसर मिल जाता है। वर्तमान समय में टेंट, कुर्सियां, दरियां, जैकेट, बच्चों के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र ऐसे कृत्रिम रेशों से निर्मित किए जाते हैं जिन्हें आग लगने पर बुझने का या बुझाने का अवसर भी नहीं मिलता और बहुत बड़ी दुर्घटना कई बार देखने को भी मिलती है। नेक्स्ट है गर्माहट। जिन रेशों के बीच में रिक्त स्थान या हवा उपस्थित रहती है उन्हीं रेशों में गर्माहट का गुण होता है। प्राकृतिक रेशों में ऊन के रेशे में यह गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। हवा का कुचालक होता है जिससे शरीर के भीतर न तो गर्मी जाती है और न ही बाहर की ठंड एवं सर्द भरी हवा अंदर प्रवेश करती है, इसीलिए हमें इनसे सर्दी नहीं लगती है। रजाइयां बनाने से पूर्व रुई को पर्याप्त मात्रा में धुना जाता है जिससे उसके मध्य हवा प्रवेश ना करे। नेक्स्ट, कीट तथा फफूंदी का प्रभाव। रेशे जो कीट, फफूंदी एवं सूक्ष्म जीवों से प्रभावित नहीं होते हैं वही वस्त्र निर्माण में उपयुक्त माने जाते हैं। जैसे कपास, रेशम, ऊन, लीलन, जूट आदि के रेशे शीघ्र ही कीट व जीवाणुओं के आक्रमण से प्रभावित हो जाते हैं तथा कमजोर होकर नष्ट हो जाते हैं। कपास के रेशे में सेल्यूलोज उपस्थित रहता है, यह फफूंद और जीवाणुओं के आक्रमण से नष्ट हो जाता है। इसीलिए सूती वस्त्रों को यदि बरसात के दिनों में कलफ लगाकर छोड़ दिया जाए तो उनमें फफूंद लग जाती है और वह कमजोर करके वस्त्र को फाड़ डालता है। इसके अलावा वस्त्र पर पीला भी पन आ जाता है। ऊन व रेशम को रेशम का कीड़ा खा जाता है। ऊन व रेशम के रेशे को भी कीड़ा लग जाता है। ऊन व रेशम के रेशे को कीड़ा खा जाता है। कीट का लार्वा ऊन व रेशम के प्रोटीन को खाकर जीवित रहता है। ऐसे में सूती, ऊनी, रेशम व लीलन के रेशों को दीमक भी नष्ट कर डालती है। इसलिए वस्त्रों का रखरखाव बरसात के दिनों में अनिवार्य हो जाता है। सूती वस्त्रों को रखने से पूर्व उनकी कलप निकालकर अच्छी प्रकार से धूप दिखा देनी चाहिए। फिर नेपथलीन की गोलियां डालकर रखना चाहिए क्योंकि उससे कीड़ा मर जाता है। नेपथलीन की गोलियां कीड़े को नहीं मारती लेकिन उसकी गंध से कीड़ा दूर भाग जाता है जिससे वस्त्र की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट, शोषक पदार्थ तथा साबुन का प्रभाव। वस्त्रों को लगातार प्रयोग करने से उनसे पहनने के पश्चात वे गंदे हो जाते हैं। ऐसे में धुलाई करना अनिवार्य हो जाता है। प्राय वस्त्रों में दाग धब्बे लग ही जाते हैं। उनको छुड़ाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के शोधक पदार्थ तथा साबुनों का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ शोधक पदार्थ क्षारीय होते हैं तो कुछ अम्लीय होते हैं तो कुछ उदासीन होते हैं, जिनसे बार बार प्रयोग करने से वस्त्र की चमक एवं नयापन नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझकर शोधक पदार्थों की प्रयोग करना चाहिए। सूती एवं लिनन के वस्त्रों को तो हम शोधक पदार्थ में जो क्षारीय होते हैं उनसे धो सकते हैं, जबकि रेशम और ऊन के लिए उदासीन साबुन ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट, ताप का प्रभाव। दैनिक प्रयोग में जो हम वस्त्र पहनते हैं जब उन्हें हम धो देते हैं तो धोने के बाद उन्हें कलप लगाते हैं तो या धोने के पश्चात वैसे भी सल पड़ जाते हैं, तब ऐसे में उन्हें हमें ताप का प्रयोग करना पड़ता है। सभी के प्रकार के रेशे ताप से प्रभावित होते हैं।
कुछ रेशे ताप के संपर्क में आकर विघटित हो जाते हैं तो कुछ जल भी जाते हैं, जबकि कुछ रेशे पिघल जाते हैं। लीलन एवं कपास का रेशा अधिक ताप लगाया जाए तो जल जाता है, वहीं नायलॉन का रेशा पिघल जाता है। इसलिए ताप का संपर्क करते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऊनी वस्त्र तो अधिक ताप से प्रभावित तो होते ही हैं, साथ में इनका रेशा कमजोर पड़ जाता है, जबकि रेशमी वस्त्र में ऊन की अपेक्षा अधिक ताप सहने की क्षमता तो होती है, लेकिन फिर भी रेशम का वस्त्र भी यदि हम उच्च ताप लगा दें तो उसे नुकसान पहुंचता है। इसलिए ताप का प्रयोग भी बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए।